पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है या आपका डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। पाकिस्तानी एडल्ट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट मेंटल इश्यूज। हाँ, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, तो ये तो इस तरह की बातें कर रही है, ओहो ये तो अब यूजलेस हो गई है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, ब्रेन ही नहीं है। यू नो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक ये प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। द अदर प्रॉब्लम इज के यहाँ पे कोई इस तरह की सर्विसेज नहीं है कि हमारे साथ मुझे इस चीज की टेंशन है, मैं परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है। इस बारे में खवातीन दे हैव मोर टेंडेंसी टू शेयर देन मेन, बिकॉज मेन दे आर टोल्ड अप टू बी मैनली एंड दे आर टोल्ड कि आपको ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली इट्स नॉट इवन, तो आपकी सस्टेन करना अपने लाइफस्टाइल को इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारा मॉडर्न फिनोमेना है तो उसके दो इलाज है। ठीक है, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं ऑन अनदर रिसर्च कि कहती है रिसर्च के पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ है या आपका डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो निमा, कोई स्टेटिस्टिक्स है आपके पास शेयर करने को? कोई मजीद रिपोर्ट के बारे में बताएं प्लीज। there is a report which is telling us Dawn ने जो conduct किया सर्वे कि 80 million adults, Pakistani adults, they are suffering from different mental issues and these issues are like anxiety भी इसमें है, mental stress भी है, psychological issues भी हैं और ज़्यादातर I think the main reason which they have found कि जी it's economic या inflation rate, the high या स्काई रॉकिंग जो हमारी इन्फ्लेशन है 2-3 सालों में जो हो गई है उसकी वजह से, एंड देन द हाई रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लॉ एंड द ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। कोई चीज अपने आप में जिंदगी दुनिया हिला कर एंड डीलिंग एंड ऑफ कोर्स ये सारा इट्स लीडिंग टू द डिक्लाइन लिविंग स्टैंडर्ड्स. These are the, I think, main big issues of the mental stress in Pakistani population. और वो ये जो सर्वे आया है उसमें ये भी बता रहे थे कि the main problem is, चलो प्रॉब्लम तो हाईलाइट हो गई है और मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी है और सारा कुछ है, लेकिन मेन जो बड़ी प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर कि दे कैन नॉट गो एंड कंसल्ट एनीबॉडी, या उनको किसी को कहना जाके कि जी मुझे मेंटल प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है, तो लोग आपको पता है सबसे पहले क्या कहेंगे? पागल है, ओ ये तो पागल है, इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में जमा कराओ और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या, आपके हर चीज। यानी यहाँ पे ना सबसे बड़ी तो बात ये है कि मेंटल स्ट्रेस क्या टैबू है। आप और स्पेशली अगर वुमेन, ओ माय गॉड, अगर कोई खातून के कि जी मुझे थोड़ी सी वो है या प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, जाहिर है उसके ऊपर इतना प्रेशर है यार, बच्चों का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, इकोनॉमिक घर तो उसी ने चलाना है ना, और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा में सारे खर्चे पूरे करने, तो अगर खातून कह दे तो वो तो उसके लिए वो बन जाता है अगेंस्ट के भी हाँ ये तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, तो ये तो इस तरह की बातें कर रही है, ओहो ये तो अब यूजलेस हो गई है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, ब्रेन ही नहीं है। That's the biggest problem. एक ये प्रॉब्लम है कि you cannot talk about it. The other problem is कि यहाँ पे कोई इस तरह की सर्विसेज नहीं है। मैं भी यही पढ़ी थी उसी सर्वे के अंदर कि आपके यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी जॉब जो है ना बड़ी लो पेड है और बहुत सी हॉस्पिटल्स के अंदर है भी नहीं, पता है डिपार्टमेंट ही नहीं होता कि जी वहाँ पे आप स्पेशली यहाँ प्राइवेट या उसमें जाना पड़ता है टू मेक द चेकअप, या आपको थेरेपी चाहिए या इस तरह का, तो वो मतलब इसको फिर क्या होता है कि वो जो सारे हमारे डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर बाहर कंट्रीज में चले जाते हैं बिकॉज दे न्यू कि भी यहाँ पे तो हमारा कोई है नहीं है और हमने यहाँ पे हमें जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, अच्छी जॉब्स नहीं है, हॉस्पिटल्स इनको नहीं मतलब इतनी अच्छी कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो आई थिंक दैट्स द थिंग। आई मीन अदर देन दिस के भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसके अलावा जो ये बात है ना कि एक तो सर्विस अवेलेबल नहीं है और दूसरी इट्स टैबू, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। आई थिंक दैट्स एडिंग अप टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा निमा, मुझे ये लगता है कि women they share more of these things, एक दूसरे के साथ कैथारसिस ग्रुप वगैरह में they share कि हमारे साथ मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मैं परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है। इस बारे में खवातीन they have more tendency to share than men, because men they are told up to be
मैनली एंड दे आर टोल्ड कि आपको ये चीजें नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो है, एक हमारी एक ये कंडीशनिंग है कि हमें ये लगता है कि मेंटल चैलेंजेस जो हैं वो जो है ना हम दे आर नॉट रियल चैलेंजेस। और तीसरी ना हमारा इसमें मुझे लगता है रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। वो कहते हैं ये दीन से दूरी है भैया, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग मतलब कि दैट वी नीड टू टॉक अबाउट के इट्स नॉट मतलब कि ये दीन से दूरी नहीं है, दिस इज अ मेंटल चैलेंज। इट्स लाइक अ बीमारी, जिस तरह आपको एक जॉन्डिस हो जाता है, वो दीन से दूरी नहीं होती। इसी तरह से जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं, दे आर नॉट दीन से दूरी। बहुत सारे दीनदार लोगों को भी मेंटल चैलेंजेस होते हैं, बट इट्स मोर हैविंग टू डू विद ग्रेटिफिकेशन, विद आइडिया ऑफ नोइंग कि व्हाट यू हैव इज इनफ। पहली बात तो ये हो गई, बिकॉज हम लोग की जो लाइफ है इट इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड मोर मोर मोर, ठीक है। मतलब हमारा मोर का जो वो है वही नहीं खत्म होने पे आ रहा। वी वांट कि हम जो है ना हमारे पास इतना है तो अब इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, हमारे लिए दिस इज नॉट इनफ। एंड द लाइफस्टाइल दैट वी हैव राइट नाउ, जो हमारे पास इंक्रीज्ड किस्म की कंज्यूमरिज्म आ गया है इतना ज्यादा कि, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव द सोशल मीडिया टू शो दैट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट इवन, तो आपकी सस्टेन करना अपने लाइफस्टाइल को इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लेट्स से कि अच्छा आई जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जो प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन द सेंस कि बिफोर सेइंग ऑल ऑफ दिस आई वांट टू एस्टैब्लिश वन थिंग। जब हम कहते हैं ना डिप्रेशन है, मेरे जो आई एम मिलेनियल जो हैं अभी भी वो कम इस बात को एडमिट करेंगे कि उन्हें डिप्रेशन है। बूमर्स जो थे वो उससे भी कम एडमिट करेंगे कि उनको डिप्रेशन है, ठीक है। सो मतलब कि वी हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल। तो ये जो डिप्रेशन ज्यादातर कहते हैं ना, ये जेन जी हैं जो ये कहते हैं हमें डिप्रेशन है, और जो अल्फा है उनको तो अभी पता ही कुछ नहीं है डिप्रेशन होता है, ठीक है। अल्फा तो उनको जो 14 साल के हुए हैं बच्चे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ना ये लोग हैं, these people are the ones जो आपकी जो जेन जी है ये यूजुअली ज्यादा कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। सबसे ज्यादा जो है ये लोग कहते हैं। मतलब आप अपनी जो क्लासेस वगैरह होती हैं आप उनमें देखें कितने सारे इस तरह के बच्चे होते हैं ना। सो द आइडिया हियर इज कि ये लोग जो है ना ये सोशल मीडिया के वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट सोशल मीडिया की जो एक फेक लाइफस्टाइल है उसको अचीव करने के लिए they have to do so many things and that puts them in, gives them some sort of mental anxiety बहुत ज्यादा। and this the idea कि हमने हर चीज तो सोशल मीडिया के ऊपर लगानी है। so of course जब इतनी ज्यादा मतलब आपके पास अगर लिमिटेड नॉलेज है, जिसको कहते हैं ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, मेरे ख्याल से वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कम लोगों के बारे में पता है, कम चीजों के बारे में पता है, सो यू आर बेटर। लेकिन जब आपको इतना पता चलता है कि फलाना जो है वो ये कर रहा है, फलाने के पास ये वाली गाड़ी है, फलाने के पास ये जो है ना उसकी शादी होगी, ऐसे शादी हुई इसकी, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, नाउ ऑल ऑफ दिस पुट्स अ मेंटल प्रेशर ऑन यू। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है ना, आप उनकी जो स्टोरीज हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे वो लगाते हैं वो आप हर वक्त तो देख रहे हैं। एंड देन वी आर आल्सो लिविंग इन अ वेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हम जो है ना अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं या अपने साथ वाले लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को सेलिब्रिटीज के साथ बहुत ऑफ्टन हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हम अपने आप को कार्डेशियंस के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। सो टू अचीव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन है एग्जिस्ट करता बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूज ऑफ the social media that we have। तो मेरे ख्याल से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस चीज को नेविगेट करना कि हमने इसको किस तरह से करना है, बिकॉज यू नो लाइक आई सेड हमारे पास ना लिमिट्स नहीं है कि व्हाट इज इनफ। मतलब पैसा है तो ढेर होगा तो इनफ होगा। सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं तो हम बस कहते हैं हम उसका मतलब कि विदाउट एनी लिमिट्स हम उसको यूज करते हैं। सो नाउ दैट इज बेसिकली वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वी डोंट नो what is enough, and this enough is very very crucial when you want to sort of have some sort of sanity, when you want to have some sort of mental peace, because mental peace jo hai that is
a challenge to mental diseases, right? तो आपको mental peace जब तक हमारे पास नहीं हम attain करेंगे तो हम मेरे ख्याल से dissatisfaction के मोड में ही रहेंगे. Other than this, you are right. Economic जो है या commercialism, consumerism, इन चीजों को बहुत ज्यादा mental stress में है. We are always trying to be the to go to that brand consciousness or वो वाला एक level हम set करते हैं, and then we try to achieve that. But the thing is कि I think it's also individualism पे भी तो depend करता है ना. If you don't want to see the brands and you want to see something religious, या आपने कुछ सिर्फ ड्रामे देख रहे हैं, मुझे लगता है एक और फैक्टर ये भी है रिलेशनशिप्स भी. आई थिंक दैट्स ऑल्सो मतलब हर आप ग्रुप्स के अंदर देखें और उसमें देखें, मुझे ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स जो है या लिविंग इन बिग फैमिली सिस्टम्स, ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो गई हैं. लोग ज्यादा लोनली फील करना शुरू हो गए हैं बिकॉज नॉर्मली यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, मैं अकेला हूँ, ये और पता नहीं मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं. मुझे लगता है दैट्स आल्सो अ बिग प्रॉब्लम द रिलेशनशिप्स. एंड दूसरी बात एज यू सेड कि भी हम सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड एंड वी वांट टू अचीव अ सर्टेन लेवल देयर. The thing is also here which I want to bring in the attention in the limelight कि वो जो population है ना जो रूरल एरियाज में रह रही है, वो उनके पास शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस होना एंड ऑल दीज थिंग्स. उनकी ये मसाइल भी हैं कि whenever मतलब ये हमने ड्रामा वगैरह में भी देखा होगा कि अगर वहाँ पे कोई कहता है ना कि मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है या एंजाइटी अटैक्स हैं या कुछ इस तरह का है, क्योंकि नॉर्मली आपके डिप्रेशन के साथ ना फिजिकल सिम्टम्स भी तो शुरू हो जाते हैं ना कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है. आप अगर बताते हैं तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो रिलीजियस हीलर है ना उनके पास ले जाते हैं, वो जो बाबा होता है या वो गाँव का वो, और फिर वो तो प्रॉब्लम उसने तो कहना है कि इसको तो जिन्न है या इसको जी इसके ऊपर कुछ आया है और फिर स्पेशली फॉर द वुमेन वो एक अलग स्टोरी है कि वो कितने प्रॉब्लमैटिक है और वहां पे उनको तो कोई इलाज करने वाला है ही नहीं है. वो तो बस वो जो बाबा है या जो पीर साहब है उन्होंने उसको पकड़ के मारना भी है, सब कुछ भी करना है, जलाना भी है, सब कुछ तावीज भी देने हैं. ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहां पे या हमारे जो अर्बन या हमारे जो विलेजर है रिमोट एरियाज जो है उनमें तो बहुत उधर तो मैं वही सोचती हूँ वो इसको किस तरह बताते होंगे कि जी मुझे डिप्रेशन है आज या मुझे वो है, तो वो तो डिप्रेशन है तो चलो बस इसको ले जाओ बाबा जी के पास और इसके ऊपर तावीज के ऊपर पानी पड़ो, इसके ऊपर दम करो, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भी उस बेचारी की या बेचारे का प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली. ये बहुत बड़ी वो है. आपको पता है ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है, ये पाकिस्तान के डेवलप्ड लाहौर जैसे शहरों में बाबे बैठे हुए हैं, ये वहां पर भी होता है. एंड आपके ऊपर किसी ने तावीज कराया है, आपके ऊपर जादू इतना आम है जिसकी कोई हिसाब नहीं है. ठीक है, आपके हर दूसरे तीसरे घर में होता नहीं होगा ना तो कोई ना कोई करवाता होगा. ठीक है, इट्स वेरी वेरी कॉमन. हमारी जो सोसाइटी है ना, द साउथ एशियन सोसाइटी हैज स्ट्रेंज ऑब्सेशन विद जादू तावीज टोना और उसको वो दम कहते हैं. मतलब कि वो होता है जादू वगैरह सब कुछ, पर उसको कहते हैं मैं वही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम को तो रियलाइज करेंगे नहीं. हाँ, उसके ऊपर ये लगा देंगे कि स्टिग्मा ये हो जाएगा या उसको डायग्नोसिस इस तरह होगी कि तुम्हारे ऊपर या तो जादू हुआ हुआ है या तुम्हें नजर लग गई है या वो है. मतलब आप प्रॉब्लम जो बंदा है वो तो देखो ना उसको क्या है, और आप उस तरफ ले जाते हो कि जी आपको नजर लगी हुई है, आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है. उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी सोशल एक्सेप्टेंस है. एंड दिस थिंग इज मोर ऑफ अ मॉडर्न फिनोमेना. ये इसकी एक्सेप्टेंस अभी नहीं है. वी डोंट हैव इनफ प्रैक्टिशनर्स. जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और वो जो नहीं है वो फिर जो है ना देर जो लेट्स से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई बैठा हुआ भी है साइकियाट्रिस्ट, सो उसको जो है इतना वो नहीं है. ठीक है, सो मतलब द थिंग इज कि आपके पास मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होंगे भी. अगर आपके पास मतलब आपके पास स्टडी आती है वो कहती है 80% आबादी जो है वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का शिकार है, तो क्या व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन टू नथिंग नथिंग बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ देयर बकेट लिस्ट. सो बात ये है कि उन लोगों का हम लोगों के जो ये वाले मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं उनको सीरियसली कोई भी नहीं लेता. एंड दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. और हमारे पास जो है मिटिगेशन ग्राउंड्स कोई नहीं है वो मतलब या व्हाट आई वांट टू से कि भी देखो मतलब मेंटल इश्यूज सारी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई थिंक हर कंट्री के अंदर है.
मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पाकिस्तान में है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, बट द वे दे आर डीलिंग विद इट ना, दैट्स समथिंग। आई मीन आपको आ सकते, क्यों नहीं आ सकते यार, मतलब डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, देन वी गेट स्ट्रेस्ड आउट, यू नो, एंड यू नो आप, अच्छा उसके लिए दूसरी एक और बात मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि ये भी है कि देखे, जैसे अक्सर आपको ये कहते हैं कि अगर आपको गो फॉर अ वॉक, लिसन टू अ म्यूजिक, डू सम योगा, मतलब फिजिकली आप किस तरह उस नेगेटिव फोर्सेस को, या जो आपके अंदर एनर्जी आ गई है उसको आप यू नो वो किस तरह करें, ये इस तरफ ही तो लोग नहीं ध्यान देते ना। अच्छा क्योंकि क्या ना होगा, वो आओ खाना बताते हो, खा लेते हैं, हाँ आओ आज आके ना ये या वो, बस आप जादू में मैं पड़े रहते हैं। बताती भाई आप हूँ, अपने आप को फ्रेश एयर में जाओ, बाहर जाओ, एक जाओ। हमारे पास टोटल दो इलाज हैं इसके, ठीक है, दो इलाज है हमारे जो हमारा मॉडर्न फिनोमेना है द हाँ ग्लोबल साउथ, उसके दो इलाज है, ठीक है। एक तो ये है कि ये जो है ना, अब खाने खा लेते हैं बाहर चल के, ठीक है, हाँ, रेस्टोरेंट चलेगा। दैट इज वन इलाज। द अदर इलाज दैट यू हैव इज, इसको दीन से दूरी है, इसको ना, हाँ ये वजीफे को, एक मेजर किस्म के इनके इलाज है जो पूरी आपकी सोसाइटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड अगेन हाँ आई मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज नहीं नॉट, देखो, एक आप मुझे मिनट, बात आई एग्री, नहीं एक मिनट, लेट्स स्टॉप हियर एंड यू नो जस्ट मेक वन थिंग क्लियर कि यस आई एग्री, मैं अपनी जब होता है मुझे तो आई गो टू माय यू नो, आई गो टू अल्लाह एंड आस्क हिम एंड आई प्रे, और उससे मुझे एक मेंटल सुकून मिलता है, दैट्स फाइन, मतलब वो ठीक है। आप रिलीजन की तरफ इस तरह यानी कि अल्लाह से बात करें, अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम की डिस्कस करें, एंड देन यानी यू नो स्पिरिचुअली आप, क्योंकि अल्लाह ने कहा है आपको कुरान में कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, वला तहज़न, और बहुत सी ऐसी आयात है जिसमें है, और बहुत अनबिया की ऐसे स्टोरीज हैं, व्हेन यू रीड द कुरान, और आपको लगता है कि अनबिया जो थे, आपके जो मैसेंजर्स थे, जो प्रॉफिट थे, उनकी जिंदगी में भी मुश्किलात आई हैं, पेन आया है, उनकी मुश्किलात में भी लॉस आया है, उनको भी बहुत कुछ ऐसे टाइम से गुजरना पड़ा, बट देन यू नो व्हाट इज द चैनल, क्योंकि आप या अल्लाह से फॉरगिवनेस, या अल्लाह से एक ताल्लुक रखो, आप दुआ मांगो, लेकिन इट डजंट मीन कि मुझे थोड़ी सी जो इस चीज में होती है ना कि लोग ये समझते हैं कि जी हम एक सर्टन वजीफा करेंगे, या एक वो वजीफे को ना वो एज अ ब्लैक मैजिक समझते हैं कि जी ये मैं पढ़ूंगा तो ये ठीक हो जाऊंगा। ये नहीं है, आप अपनी जिंदगी में रखें कि जी यस कैथारसिस यही है, आप अपने रब से बात करें, आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो अल्लाह के साथ बताएं, एंड आई एम श्योर अल्लाह ताला कभी किसी अपने बंदे को नहीं छोड़ते, वो हमारा बिलीव बहुत स्ट्रांग है। लेकिन द वे दे डू इट ना, क्योंकि ये गलत आप इतना, और पता है उसमें तो मैंने ऐसे भी लोगों को नोट किया है कि वो मतलब थाउजेंड या बिलियन उसमें वो वजीफे करते हैं, वो है, और फिर अगर वो प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो फिर क्या होगा, मतलब अल्लाह ताला ने कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि जी आप इतनी दफा वजीफा एक करोगे या इतना दफा पढ़ोगे। अल्लाह ताला ने कहा मेरे से पढ़ो, मेरा कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मुझे से दुआ मांगो, यू नो आई मीन दुआ मांगो। अच्छा नहीं, वहाँ इसको अगर ना थोड़ा सा रिविजिट करें, मुझे ये लगता है कि हमारे पास ना जो बात ये कि बिकॉज दिस इज अ न्यू फिनोमेना, हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको पता है जिंदगी में तो अगर तकलीफ ना हो वो जिंदगी नहीं रहती है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल हो यार, हर बंदे की जिंदगी में, आप उठा के आदम अलैहिस्सलाम से उठा के अब तक देख ले, हर बंदे की जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि अगर आपके पास कोई टेंशन ही नहीं होगी आपकी जिंदगी में, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आर यू लिविंग, ठीक है। तो मतलब जिंदगी नाम ही एक स्ट्रगल का है, जद्दोजहद का है, बट द थिंग इज कि उसको हम जो है ना, अगर हम इस लेंस से देखना शुरू कर दें, और अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि यू नो मतलब कि बिजली का बिल जो है, यस अब ये है कि आपके हालात बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं और बिजली का बिल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इट डज सेंस क्रिएट अ सेंस ऑफ डिप्रेशन, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो वांट टू थिंक कि जो लोग जो थे ना पहले इजीली अपनी लिविंग आउटसाइड ऑफ देयर फैमिली होम अफोर्ड करते थे, अब नहीं वो करते हैं। सो और हमारे जो एक तो हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स बहुत फर्क हो चुके हैं, एंड हमारे जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स है ना, और जो हमारे जहाँ पे हम फाइनेंशियली खुद स्टैंडिंग हमारी जहाँ पर है, आई थिंक इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपकी बहुत ज्यादा 80% आप कह रहे हैं ना कि हमारी ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, इन द सेंस के व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये सब जो लोग हैं वी आर ऑल गोइंग टू द सेम थिंग। एंड ऑल्सो जिसमें आप कहते हैं ना कि मतलब कि लेट्स से कि आपके पास बिजली का बिल आता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट, सो इट इज देयर एंड दैट
that is very stressful. I mean, I do that thing. मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बच्चों की फी क्या जमा करानी है, बिजली का बिल कितना आ जाएगा, पेट्रोल अभी कल को पता चलेगा कि कि कितनी प्राइस हो गई, और फिर ये वाली चीजें हैं. बट ऑल्सो आई ऑल्सो थिंक एट द सेम टाइम, आई थिंक कि ये वाली जो इंस्टेबिलिटी है, आई थिंक ये कोई नई चीज नहीं है, बट ये लाजमी है कि हम लोग जो हैं, हम लोग बहुत जल्द अभी जो है ना, वी आर गेटिंग द हैंग ऑफ लाइफ. तो ये शायद चैलेंजेस पहले भी होते थे, लेकिन वो जो है ना उस चीज को इतना एम्पलीफाई नहीं किया जाता था क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत सादा था. अब मुझे ये भी है कि मुझे फलाने स्कूल में ही पढ़े, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. मुझे ये भी है कि मेरे पास गाड़ी जो है बड़ी से बड़ी हो. मतलब पहले जो है एक घर में जितने मर्जी लोग हो एक ही गाड़ी हुआ करती थी ना, पीपल यूज्ड टू लिव इट. अभी भी अब यह है कि जितने घरों में जितने लोग हैं, फर्द हैं, उतनी ही गाड़ियां भी तो हैं. सो आई थिंक इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट. हमारे जो ये किस्म का मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसका, इट्स अ कॉस्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इट, एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि आपने सोशल मीडिया से और इन चीजों से डिटॉक्स कहाँ करना है. व्हाट इज इनफ इज वेरी वेरी एट दिस टाइम. So I think वही at the end the important thing is how to deal with it. Problems तो आपको आती रहेगी, चाहे वो डेली बेसिस पे है चाहे वीकली है. How to deal, वही हमने पहले भी यही बात की थी ना कि यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं वही कह रही हूँ ना कि वो अपने आप को डी स्ट्रेस किस तरह करना है इन प्रॉब्लम्स, या अगर आप किस में जा रहे हैं किसी सडन, या आपकी जिंदगी में एक ऐसा बैड वो आ गया पैच, तो हाउ टू डील विद दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. और वो हेल्दी वेज के साथ, यानी वही बात है कि आपने जितना अपनी एनर्जी, मेरा ख्याल है फिजिकल एक्टिविटी, आई विल ऑलवेज से द फिजिकल एक्टिविटी एंड द हेल्दी लाइफस्टाइल विल हेल्प यू अ लॉट टू ओवरकम योर मेंटल स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को. अगर उसके ऊपर चढ़ा के और बैठ जाए बता और कहे कि जी बस अब तो मुझे ये परेशानी है, मैं बस अब you फिर आपकी जिंदगी जो है ना वो mindset that is conclusive, that is solution driven, जो problem solving mindset होता है, आपको वो चाहिए to overcome this depression. It's not, अगर आप कहेंगे ना कि बस मुझे डिप्रेशन है and I did not do anything about it, then that becomes a problem, because ऐसा नहीं होता कि so I'll just tell you a very simple example of mine. मैं अकेले होती हूँ, I do things myself, लेकिन बात ये है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, but I don't have time to think कि ये मैं किस तरह से नहीं करूँगी. I mean, so you think of ways in which you can sort of, आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत जरूरी है. अगर आप मेंटली हार जाते हैं, that is a problem and that should not happen. अगर आप mentally strong हैं, आपको लगता है you can overcome this by whatever it is, it might be very difficult to overcome it, but ये कि you can find ways to reduce that. And also Shiza, I think एक emotional support, हमारे यहाँ वैसे भी फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है. अगर आपको पता है ना कि आपका लव्ड वन जो है या आपकी फ्रेंड है, कोई करीबी है, कोई मेंटल ऐसे से गुजर रहे हैं वो लोग, तो आई थिंक यू हेल्प देम विद काइंड वर्ड्स, और आप जितना आप कर सकते हैं. पता है बहुत से लोग चाहते हैं कि इमोशनली आप अवेलेबल हो एट दैट टाइम, यू कैन लिसन टू देम. आई थिंक ओनली लिसनिंग ही आपको बहुत आप लाइट फील करते हैं कि जी आपने किसी के साथ डिस्कस किया. ऑल्दो मुझे पता है यहाँ पे ये भी थोड़ा सा है कि जी आप किसी से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं अच्छा इसका ये भी है, लेकिन आई थिंक आपको भी अच्छा दोस्त तो होगा ना. मैं आई विल नेवर से कि अपनी जो प्रॉब्लम होती है यू शुड पुट इट आउट इन द ओपन. या तो कोई बहुत आपके पास बहुत कोई आपका करीबी हो और आपको लगता हो इट्स अ नॉन जजमेंटल प्लेस, तो आप उसको फैमिली मेंबर, यू डोंट हैव टू. फैमिली में आपको पता है जो जेलसी होती है, जो ये सब चीजें होती है ना, ये आपको बाहर वाले कोई नहीं करते हैं, ये आपको फैमिली से ही आती है, बिकॉज ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू. सो आप, और नजर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ नजर. सो बेसिकली आई वुड एडवाइस के आप जो है यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ. जो आप कर सकते हैं वो तीसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है.
वो आपको अपने हिसाब से बताएगा, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेशेंस, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, तो वो आपको अपने नजरिए से बताएगा, और आप अगर अपने आप को उसके नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने ही अपने साथ रहना है, आपके दिमाग के साथ आपके मियाँ ने नहीं रहना, आपने अपने साथ खुद अपने दिमाग से रहना, नहीं आपके अम्मा पर आपके माइंड के साथ एडजस्ट नहीं करना, आपको अपने माइंड के साथ एडजस्ट करना है। सो इफ एवरीथिंग मेक्स सेंस टू यू इन योर हेड, आई थिंक यू आर गुड टू गो, अदरवाइज इट बिकम्स रियली प्रॉब्लमैटिक। यू आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपनी शॉर्टकमिंग्स आपको पता होनी चाहिए, अपनी आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, simple as that, and that is the way to go. I think but at the end, at the end you need that emotional push. आपको कोई बंदा दोबारा थोड़ा सा कह दे कि भी नहीं Shiza, you are very strong, you can handle it. I mean, मुझे याद है I was going through a very bad patch in my life and someone just said to me, Naima, you can do it, you are a fighter. और मतलब उसके वो जो वर्ड्स हैं they were resonating in my mind, और मैं हमेशा ये होता था कि okay yeah, she is right, I'm a fighter, I will fight back, I will do, I mean I'm going to do all my efforts, energies, जिस तरह भी है, whatever it takes, but I'm going to fight back. So I think एक उसका वो सेंटेंस जुमला जो है उसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी दी, और मुझे अपने वो नहीं कहते कि आपको अपने आप फिर एक यकीन आ जाता है कि हाँ या I can do it. So I think sometimes you need these words. होता है, उससे फर्क तो लाजमी पड़ता है, but you need to keep the social circle very wisely as well. तो मेरा एक ख्याल है कि you are lucky if you have that good circle in your life. Yes, that's very important. I think इसी के साथ wind up करते हैं. Please do write to us and let us know what do you think, any mental health challenges जो आपको लगता है हमने डिस्कस नहीं किया और यहाँ पर होने चाहिए थे, please do tell us. हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डू कमेंट प्लीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।